हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम टू डे 2 व्लॉग ऑफ एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन। शेड्यूल तो आप सबने देख लिया है, लॉन्ग है और पढ़ने में भी टाइम लगता है। सो मेरी स्टडी जो रहती है वो अप्रॉक्स 8-9 आवर्स की रहती है। वैसे मैंने काउंट तो नहीं किया है बट अप्रॉक्स ऊपर नीचे रहता है, 8-9 या 7-8 आवर्स के आसपास रहता है। सो आज सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं कर रही हूँ एडजेक्टिव चैप्टर। इंग्लिश मैंने अमन सर से पढ़ा है और उससे पहले मैंने रानी मैम से यूट्यूब चैनल में पढ़ा था, और बाद में अमन सर के बैच से मैंने कंप्लीट किया है इंग्लिश ग्रामर। और वोकैब भी मैं अमन सर से ही कर रही हूँ और कॉम्प्रिहेंशन भी अमन सर से कर रही हूँ। पहले मैंने रानी मैम से किया था वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों, और मेरे पास उसकी नोट्स भी बनी हुई है तो मैं वहाँ से भी रिवीजन करती रहती हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए इंग्लिश में सबसे बेस्ट है अमन सर एंड देन रानी मैम। रानी मैम भी अच्छा प्रैक्टिस करवाती हैं, उनके बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब में फ्री हैं तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। और अमन सर का मैंने पेड बैच लिया था जिससे कि मैंने पढ़ा है। एडजेक्टिव चैप्टर का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, और क्वेश्चंस भी मैं अमन सर से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेंस बैच के हैं एसएससी सीजीएल का। सो उसमें जितने भी सर क्वेश्चंस करवाए हैं उसको मैंने पहले खुद से किया, देन उसके बाद सर की क्लास ली, जो भी गलती थी उन सबको नोट डाउन किया, और जो भी मेरे से गलत हुआ था उनको अच्छे से रिकॉल भी किया। देन उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन की क्लास स्टार्ट किया। सो पहले मैंने अपने से ही पूरा अटेम्प्ट किया है, यानी कि PQRS जो भी था या क्लोज टेस्ट था या पैसेज था, पहले खुद से किया पूरा। फिर उसके बाद सर का देखा वीडियो, और जहाँ पे मेरी गलती थी मैंने वहीं पे बस देखा है वीडियो, इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया था कॉम्प्रिहेंशन की क्लास। और PQRS तो सभी बन गए थे, पैसेज क्लोज टेस्ट भी बन गया था। पैसेज में मुझसे गलत हो गया था तो उसको बस मैंने समझा था थोड़ा सा, बस हो गया। जब शुरू में PQRS करती थी ना तो बहुत सारी गलतियाँ होती थी, बट सर ने बताया कि ग्रामर के थ्रू या फिर कनेक्शन कैसे बनाते हैं, शुरुआत कैसे होगी, नाउन से होगी, प्रोनाउन से होगी, ये सब करते-करते ना थोड़ी-थोड़ी अब सही होने लगे हैं। मैं नहीं कहती कि पूरा सही होता है, बट पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा सही होने लगे हैं। क्लोज़ टेस्ट भी सही होते हैं और PQRS भी होते हैं। बस पैसेज में थोड़ी गलती होती है क्योंकि उसमें जब थीम पूछ लेता है ना, क्रिटिकल, एनालिटिकल, तो वो वाला मुझसे नहीं बन पाता है। सो उसको भी अभी पढ़ना है। उसके अलावा तो लगभग एप्रॉक्स सारी चीज़ें बन जाती हैं। रहता है वोकैब इतना बड़ा पोर्शन है और हर बार गलती होती है। इंग्लिश में मेरे मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं। सो ध्यान करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी अभी, क्योंकि वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है। सो फिर उसके बाद मैंने क्लास ली रूट वर्ड की, और रूट वर्ड वही वोकैब का ही पोर्शन होता है। सो रूट वर्ड में आज बी वर्ड के सभी लगभग जितने भी सर ने करवाए थे, बी वर्ड, सी वर्ड एंड डी वर्ड के रूट वर्ड सर ने करवाए थे, उन सबको भी किया एंड देन उसके बाद रिवाइज़ किया। वैसे सर क्लास लेते हैं बट मैंने PDF से ही अभी पढ़ लिया है, क्लास नहीं ली है, बस नॉर्मली पढ़ लिया था। देन उसके बाद फिर मैंने मॉक लगाया था। ओलिव बोर्ड में मॉक टेस्ट 3 नंबर लगाया था, और आप मार्क्स देख सकते हो 138.5 मार्क्स हैं, और बहुत कम आए हैं GS, इंग्लिश और मैथ्स में। सो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स में टाइमिंग कम लेकर के सॉल्व करना है, और GS में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सही करने हैं। सो प्रैक्टिस कर रही हूँ, धीरे-धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। मॉक लगाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया GS, और GS में कर रही हूँ पॉलिटी की क्लास 2। इसमें है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, और पार्ट्स के बारे में कल से पढ़ेंगे। हाँ, शेड्यूल तक हमने इसमें किया है, रिवाइज़ किया है पूरा। देन उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जो कि PDF में थी उनको। देन उसके बाद जो बुक में क्वेश्चंस रहते हैं, सर की लिटिल बॉय बुक है, उससे जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो बन जाते थे, बट ये है यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर में बार-बार डाउट होता है और ये थोड़ा हार्ड टॉपिक लगता है मुझे। सो इसके क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से ध्यान से पढ़कर किया था। कुछ क्वेश्चंस में मैं पहली गलती की थी, उनको भी अच्छे से मैंने पढ़ा, समझा। सर ने आंसर को एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सो वहाँ से भी अच्छे से समझा। देन उसके बाद कवर किया सारे क्वेश्चंस। और ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी में शुरू के जो चैप्टर है ना, जैसे मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइलेंट फीचर हो गया, फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ तक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ टॉपिक है जैसे इलेक्शन हो गया, UPSC हो गया, लैंग्वेज अमेंडमेंट्स,
इतने, और इमरजेंसी प्रोविज़न ये और जो एक्स्ट्रा है जो इम्पोर्टेंट है। इतने में पॉलिटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो पूछ लेता है वो तो है ही कि वो किसी ने कोई नहीं पढ़े रहते हैं, उनसे फिर किसी से नहीं बनता है वो वाले क्वेश्चंस, ऐसा रहता है। सो इतना था पॉलिटी में। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में आज मैं क्लास सेकंड पढ़ रही हूँ। मतलब पहले तो क्लास ले ली थी, आज मैं मतलब रिवाइज कर रही हूँ उसको, एक बार रीडिंग कर रही हूँ कि मुझे सारी चीज़ें ध्यान रहे। सो आज के टॉपिक में ज़्यादातर मोर्टेलिटी रेट और यही पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में था, उसके अलावा बायोटिक फैक्टर के बारे में था। बस इतने में ख़त्म था, मतलब इसी को डिटेल में बताए थे, तो इतना पढ़ा है मैंने आज के लेक्चर में। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स, और फिजिक्स में आज मैं सेकेंड लेक्चर कर रही हूँ जिसमें मोशन है, न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स के तीनों लॉ बताए गए हैं, उससे बेसिस क्वेश्चंस बताए गए हैं, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसी में आ जाता है। सो इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ी है, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। देन उसके बाद फिर सर ने अलग से भी क्वेश्चंस करवाए जो उसमें एग्ज़ाम में आए हुए थे, उन सबको भी सर ने कवर किया। सो शाम तक मैं इतना सारा करना, और मैं बहुत थक गई थी। सो थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया था। देन उसके बाद फिर स्टडी शुरू की, क्योंकि सुबह से पढ़ के ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ शाम तक मैं। और जब दिमाग थक जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि कितना भी पढ़ लो कोई असर नहीं होने वाला, कुछ भी दिमाग में जाता ही नहीं है। सो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। देन उसके बाद फिर से फिज़िक्स की क्लास ली। फिर उसके बाद फिर मैथ्स में आए, और मैथ्स में रेशियो चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। देन उसके बाद फिर डीआई का लेक्चर लेना था। सो पहले मैंने टाइम एंड वर्क का लेक्चर लिया था, देन उसके बाद डीआई लिया था। और रेशियो चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी लास्ट ईयर और इस ईयर क्वेश्चंस यानी पेपर हुए थे, उसमें जितने भी रेशियो के क्वेश्चंस आए थे उन सब की भी प्रैक्टिस कर ली है। क्वेश्चंस को खुद से लगाना तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम अगर पढ़ा है ना तो फिर वो नहीं बनते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन पहले खुद से सोचना, देन इसके बाद सॉल्यूशन देखना। सो इसमें 2-3 घंटे लग गए थे सॉल्व करने में। सो इतना टाइम दिया। देन उसके बाद फिर डीआई में भी खुद से सॉल्व किया। देन उसके बाद सर का भी देखा कि सर की अप्रोच क्या थी, सर कैसे शॉर्टकट मेथड से कर रहे थे। सो उनको भी किया। सो इतना हुआ था, और आपको मैं दिखाती हूँ कि डीआई में मैंने कैसे पढ़ा है। कंप्लीट कर लिया था डीआई का पूरा, 2 लेक्चर में सर ने करवा दिया था। पाई चार्ट, टेबलर फॉर्म, और भी जितने भी टाइप के होते हैं टेबल फॉर्म में जो होते हैं या इस तरह पॉइंट्स वाले होते हैं, उन सबको मैंने कवर कर लिया है। देन उसके बाद फिर मॉक भी लगाया था, और लिप बोर्ड का मॉक टेस्ट 4 उसमें आया थे 131। लास्ट वाले के मुकाबले और बुरा गया ये वाला मॉक, बहुत थक गई थी तो बस लगा लिया। देन उसके बाद 47.5 ये सिलोगिज्म एंड वाटर इमेज वाला लगाया था चैप्टर टेस्ट, उसमें आए थे 50 में। उसके बाद फिर इनइक्वालिटी को रिवाइज किया, और मैं बहुत थक गई हूँ। सो इतना किया, और वॉइस ओवर भी रात को करना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। अभी बज रहे हैं 2, रात के 2 बज रहे हैं, मैं ये सब कर रही हूँ। वॉइस ओवर करूँगी, देन उसके बाद अपलोड में डालूँगी, तब सुबह अपलोड होगी। किसी दिन लेट होता है, क्यों? क्योंकि फिर अपलोड होने में ही टाइम लग जाता है, इसलिए लेट हो जाता है। देन उसके बाद फिर टाइपिंग भी की थी। सो टाइपिंग लगभग 25-30 मिनट टाइपिंग की थी। हाथ दुखने लगा था हल्का-हल्का, फिर मैंने छोड़ दिया था। सो इतना किया है आज, और शेड्यूल भी सारा कंप्लीट कर लिया है, और बस टिक लगाने में अच्छा लगता है जब सब कंप्लीट हो जाता है तो। सो शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, और डे 3 का भी शेड्यूल लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पसंद आएगा तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।